राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी पर आप सभी को भगवान विष्णु की कृपा ऐसी बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है, लेकिन उसी के साथ साथ तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना के बिना निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। कहते हैं, बड़े सारे लोगों से कहते सुना होगा कि निर्जला एकादशी पर तुलसी को छूना नहीं चाहिए, लेकिन तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए। सीधाम वृंदावन में चाहे वो राधा माधव जी का मंदिर हो, चाहे वो बाकी बिहार जी का मंदिर हो, चाहे वो स्कॉन टेम्पल हो, चाहे वो गौड़ संप्रदाय हो, चाहे वो चैतन्य, तुलसी माता की हर जगह पूजा अर्चना वंदना विशेष होती है। निर्जला एकादशी पर भी आपको तुलसी की पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हमने तुलसी की पूजा अर्चना वंदना हमें किसी भी एकादशी पर नहीं करी तो हमारा व्रत जो है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी पर किस प्रकार से आपको तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान का जो भी भोग होता है उस भोग में वैसे भी तुलसी माता डाली जाती है, लेकिन उस दिन तुलसी डाल के अगर भगवान को स्नान कराया जाए तो धन संबंधित जितनी भी परेशानियां है ना, सारी की सारी खत्म हो जाती है। ऐसा भी बोला जाता है कि इस दिन घी का दीपक जलाकर तुलसी के सामने जरूर और जरूर रखते हैं, इससे घर में सुख शांति आती है। तुलसी का जो दीपक जलता है वो सुबह और शाम दोनों समय जलता है, तो आप कभी भी जला सकते हैं। अगर आपके पास सुबह समय नहीं तो शाम को भी जला सकते हैं, या फिर दोनों समय पे लगाएं, लेकिन तुलसी माता पे हमेशा घी का ही दिया जलाया जाता है। एक बात और बताना चाहूंगी, बड़े सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो तुलसी का दिया होता है वो तुलसी के अंदर रख देते हैं। आपको तुलसी के अंदर दिया नहीं रखना है, तुलसी के साइड में। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान इस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए, और तुलसी माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करने से आपकी जो सुहाग की आयु है वो बढ़ती है और आप सदा सौभाग्यशाली रहती है। कहते हैं तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर रहना चाहिए, इससे आपके और आपके हस्बैंड की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। कहते हैं तुलसी माता की इस दिन परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, इससे घर में सुख और शांति। एकादशी वाले दिन तुलसी पर अखंड दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, आप विष्णु भगवान की एकदम प्रिय बन जाते हैं। कहते हैं तुलसी की परिक्रमा करने पर और तुलसी के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने पे तुलसी के नीचे बैठ जाइए निर्जला एकादशी पर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करोगे तो आप पे विष्णु भगवान की विशेष और विशेष कृपा प्राप्त होगी। देखिए आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होता है, आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उसके बाद घर की पूजा अर्चना करने के बाद, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी माता के पास जाना होता है। तुलसी माता की आसपास की सारी सफाई करनी होती है, और तुलसी माता की आसपास की सारी सफाई करने के तत्पश्चात आपको तुलसी माता के पास बैठ जाना होता है। उनको हल्का सा आपको रोली लगानी होता है, तुलसी के गमले में ही रोली लगानी है, और उसके बाद आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। कम से कम तुलसी की 4 परिक्रमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी श्रद्धा अनुसार तुलसी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं और तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी माता के पास एक आसन बिछाइए और वहीं पर बैठ जाइए। अगर बहुत बड़ी तुलसी तो तुलसी के नीचे बैठ जाइए, अगर इतनी बड़ी तुलसी नहीं है तो तुलसी माता के पास ही आपको एक आसन बिछाना है। उसके बाद वहीं पे आसन बिछा के बैठ जाना है और आपको प्रारंभ कर देना है अपनी माला जाप। गुरु ने जो आपको मंत्र दे रखा है, गुरु द्वारा जो मंत्र आपको मिला है, या तो आप उसका जाप कर सकते हैं। कम से कम 7 साढ़े 7 बजे तक बैठ के आराम से कीजिए। अगर गुरु द्वारा कोई मंत्र नहीं मिला हुआ तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जपने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर एक घी का दिया आपको अवश्य जलाना है। उसके तत्पश्चात आपको मंत्र विश्राम करने के बाद आपको तुलसी माता को इस पर नमस्कार करना है और तुलसी माता को प्रणाम करना है और वापस अपने नित्य कामों में लग जाना है। शाम के वक्त भी आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है और तुलसी पर दिया अवश्य जलाना है। तुलसी माता को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान, चुन्नी उड़ाना, ये सब काम आपको सुबह करने चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान मां तुलसी पे या भगवान विष्णु के समक्ष करते हैं तो अपार धन संपदा की प्राप्ति आपको होती है। निर्जला एकादशी वाले दिन आपको तुलसी की लकड़ी होती है वो पहले से अगर आपने के पास सुखा के आपने स्टोर कर रखी है, मैंने स्टोर कर रखी है। कहीं भी तुलसी की लकड़ी सूख जाती है तो मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो जो भी स्पेशल ओकेशन होता है, जैसे कि निर्जला एकादशी होगी, पूर्णमासी होगी, अक्षय तृतीया होगी, लड्डू गोपाल का मेरा जन्मदिन हो गया, जन्माष्टमी होगी, तो इसमें मैं तुलसी का दीपदान अवश्य करती हूँ। ठीक है ना, तुलसी का दीपदान
अक्षय पुण्य को प्राप्त करने वाला होता है। निर्जला एकादशी पर तुलसी माता को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए और लक्ष्मी माता को भी श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर और जरूर उड़ानी चाहिए। निर्जला एकादशी पर तुलसी माता को हरे हरे रंग की चूड़ियां जरूर समर्पित करना चाहिए। असल बड़े सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि श्रृंगार के सामान में फाउंडेशन वगैरह, ये नहीं होता है। श्रृंगार के सामान में आप सिंदूर ले सकते हैं, लिपस्टिक ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं, लिपस्टिक ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं, ये श्रृंगार का सामान है। फाउंडेशन हो गया, लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, ये श्रृंगार के सामान में नहीं आता है। नाखून नहीं आती है, नेल पॉलिश तो आती ही है। तो ये सारी चीजें आपको अवश्य करनी चाहिए। बिना तुलसी की पूजा अर्चना वंदना के आपका निर्जला एकादशी का जो उपवास है वो अधूरा बोला जाता है। तुलसी की परिक्रमा सुबह भी कीजिए और शाम को भी करनी चाहिए निर्जला एकादशी वाले दिन। हो सके तो निर्जला एकादशी वाले दिन एक कार्य और अवश्य कीजिए, तुलसी की जड़ का जो तिलक है वो अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य धारण कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाइए, वहां पे मुझे लिख के भेज दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।